इस तरह के मामले लगातार पारस में सामने आ रहे हैं। अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर मरीज को रखा गया केवल बिल बनाने के लिए। इसके पहले भी एक गरीब दलित के साथ ऐसा हुआ था और सिटी पोस्ट टीम ने जाकर उस दलित के बच्चे के लाश को अस्पताल से छुड़वाया था। तो जहां लाश की कीमत वसूली जाती हो वहां तो इसी तरह की वारदातें होंगी। वेंटिलेटर पर बच्चे को रखा है, कैसे रखा है, क्या इलाज चल रहा है, परिजनों को मिलने तक नहीं दिया गया। पहले वो अस्पताल में घुसे आईसीयू में और जाकर देखा तो वो बच्चा तो पहले से मरा हुआ है। वो भर्ती होने के कुछ घंटे बाद ही शायद मर गया होगा, लेकिन ये अस्पताल 2-4 दिन रख करके बिल बनाना चाहता होगा। परिजन का कहना है कि बच्चा मर चुका था फिर भी उसे जिंदा बताकर अस्पताल ने पैसे वसूले। मैंने एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ और 2 लाख रुपए खर्च हो गए। क्या करता है पारस? लगता है पहले स्वर्ण भस्म खिलाता है मरीज को। तो पारस अस्पताल में लगता है कि अब लोग कहाँ शिकायत कर रहे हैं कि भाई इस अस्पताल में गरीब आ जाए तो मर के ही जाएगा। तो जो गरीब 10% ब्याज पर पैसा लेकर आया हो इलाज कराने अपने बेटे का और उसकी लाश के साथ अस्पताल कारोबार करे तो गुस्सा जायज है। भाई मुर्दे का इलाज करता है पारस। बेटे की लाश रखकर बिल बनाता रहा पारस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नाना बोले खेत बेचकर 2 लाख जमा किए, एक बार नाती को देखने तक नहीं दिया गया। जी हां, पटना के राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में सोमवार को 9वीं के छात्रा की मौत हो गई। परिजन ने जमकर हंगामा किया। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर लेकर सारे जो है वो सड़क पर उतर गए और खूब तोड़फोड़ किया। क्या कुछ हुआ, ये पूरे मामले के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या हुआ पारस अस्पताल में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। पारस अस्पताल में अक्सर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है व्यवस्था में और अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर मरीज को रखा गया केवल बिल बनाने के लिए। तो ये पहला केस तो है नहीं। इसके पहले भी एक गरीब दलित के साथ ऐसा हुआ था और सिटी पोस्ट टीम ने जाकर उस दलित के बच्चे के लाश को अस्पताल से छुड़वाया था। जी सर, आप खुद गए थे? बिल्कुल, लाश देने को तैयार नहीं था अस्पताल। 7 लाख रुपया दो, लाश ले जाओ। तो जहाँ लाश की कीमत वसूली जाती हो वहाँ तो इसी तरह की वारदातें होंगी। और वेंटिलेटर लेकर ही जो परिजन थे सड़क पर उतर गए और विरोध जताया। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने पैसा तो पहले ही ले लिया 2 लाख रुपया और इलाज में बहुत लापरवाही बरती गई। ठीक है ना। अब वेंटिलेटर पर बच्चे को रखा है, कैसे रखा है, क्या इलाज चल रहा है, परिजनों को मिलने तक नहीं दिया गया। हाँ, बच्चा जिंदा है या मरा परिजनों को पता ही नहीं चल पा रहा था। परिजनों का आपा खो गया और उन्होंने तोड़फोड़ नहीं शुरू की। पहले वो अस्पताल में घुसे आईसीयू में और जाकर देखा तो वो बच्चा तो पहले से मरा हुआ है। वो भर्ती होने के कुछ घंटे बाद ही शायद मर गया होगा, लेकिन ये अस्पताल 2-4 दिन रख करके बिल बनाना चाहता होगा। तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा भड़क गया और वो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिसर में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और पत्थरबाजी भी की। परिजन का कहना है कि बच्चा मर चुका था फिर भी उसे जिंदा बताकर अस्पताल ने पैसे वसूले। परिजन के मुताबिक मृतक छात्रा विशाल के इलाज में 2 लाख रुपए खर्च हुए। परिवार ने कर्ज लेकर अस्पताल में पैसे जमा कराए, लेकिन इलाज सही से नहीं होने पर बच्चे को बचा भी नहीं पाए। तो इस तरह के मामले लगातार पारस में सामने आ रहे हैं। सर, ये बच्चा कब अस्पताल में गया, किस दौरान, किस स्थिति में? देखिए, रविवार शाम महुआ बाग में खेलने के दौरान लड़कों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इस विवाद में विशाल को रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने बैट से सर के पिछले हिस्से पर मार दिया था और इसके बाद वो बेहोश हो गया था। बेहोशी के हालत में ननिहाल के परिजन ने विशाल को पटना के पारस अस्पताल में 5:30 बजे शाम में पहुंचाया, एडमिट कराया। विशाल के पिता ऋषि चौहान लुधियाना में मजदूरी करते हैं। विशाल बचपन से ही अपने नानी के घर रहता है। घर का इकलौता चिराग था। आर्थिक तंगी होने के कारण पटना
के सबसे बड़े तंगी थी, पैसे नहीं थे, फिर भी सबसे बड़े अस्पताल पारस में एडमिट कराया परिजनों ने कि उसको जान बच जाए। जैसे तैसे 10% के ब्याज पर महीने 10% महीने के ब्याज पर 2 लाख रुपया लेकर अस्पताल पहुँचे। काउंटर पर पहुँचते ही 1,35,000 कैश जमा करा लिया अस्पताल में। इलाज में 2 लाख देखते ही देखते खर्च हो गया। अब बताइए ना, संडे को शाम में भर्ती हुआ और मंडे को तो बवाल ही हो गया। मैंने एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ और 2 लाख रुपए खर्च हो गए। हाँ, अब सवाल तो उठेगा कि भाई बच्चा बच्चा भी नहीं, इलाज शुरू ही हुआ था और कैसे लाखों रुपए का बिल बन गया। क्या करता है पारस? लगता है पहले स्वर्ण भस्म खिलाता है मरीज को, ठीक है ना, सोने चांदी से इलाज करता है। तो इस तरह मामले लगातार आ रहे हैं। तो पारस अस्पताल में लगता है कि अब लोग कहाँ शिकायत कर रहे हैं कि भाई इस अस्पताल में गरीब आ जाए तो मर के ही जाएगा और लाश की भी कीमत उसे कुछ चुकानी पड़ेगी। सर, तो अस्पताल में जो पर्ची दी गई है उसके मुताबिक क्या है? देखिए, मृतक विशाल को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर अंबुज कुमार पेशेंट को देख रहे थे। एडमिशन डेट 26 अप्रैल शाम 6:45 बजे लिखा गया है। अंकित डॉक्टर अंबुज कुमार के हर विजिट के 1810 रुपये चार्ज किए गए हैं। मतलब डॉक्टर साहब एक बार चले गए मरीज के पास तो 1800 रुपये का बिल बन गया। CBC के 963 रुपये। अस्पताल की ओर से एक दिन के जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम पर रोज 45 से 70 रुपये। सोचिए, या तो 45 से 70 रुपये के हिसाब से वसूल लिया। यहाँ तक कि डाइट चार्ज के भी 650 रुपये लिए गए। मरीज जो बेहोश है, जो कुछ खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसको खिलाने में भी 650 रुपये खर्च हो गए। कुल मिलाकर करीब 1.5 लाख के आसपास का बिल बना दिया अस्पताल ने। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को जिंदा बताकर लगातार पैसे वसूले जा रहे थे। उनका कहना है कि बच्चा मर गया था, लेकिन फिर भी पैसे वसूले जा रहे थे। अगर अभी भी परिजन विरोध नहीं करते तो पता नहीं 4-5 दिन और अस्पताल रखता अपने पास, और एक दिन में 1.5-2 लाख का बिल बना ही रहा था, तो 5 दिन में 10 लाख का बिल बन जाता। तो जो गरीब 10% ब्याज पर पैसा लेकर आया हो इलाज कराने अपने बेटे का, और उसकी लाश के साथ अस्पताल कारोबार करे, तो गुस्सा जायज है। पुलिस के सामने अभिभावकों ने, लोगों ने तोड़फोड़ किया, कहाँ पुलिस बोल पाई? वीडियोस भी है हमारे। उनका गुस्सा जायज था ना भाई। यहाँ तक कि उन्होंने किडनी निकालने के जैसे गंभीर भी आरोप लगाए हैं परिजनों ने। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। देख लीजिए विजुअल, कई शीशे तोड़ दिए गए, गमले फेंके गए, वहाँ खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है और आरोप है कि उसे रात भर, मैंने बच्चे को रात भर वेंटिलेटर पर रखा गया और किसी परिजन को मिलने नहीं दिया गया, जबकि करीब 2 लाख रुपए भी जमा करा लिए गए थे। परिजन का कहना है कि जब लगातार बेटे से मिलने नहीं दिया गया तो सोमवार दोपहर उनका गुस्सा फूट पड़ा, उनके सब्र का बांध टूट गया और इसके बाद वे ICU बेड और वेंटिलेटर के साथ ही अपने बेटे के शव को लेकर सड़क पर उतर आए। भाई, मुर्दे का इलाज करता है पारस। मतलब जो खत्म हो गया हो उसको ले जाकर के भर्ती कर दीजिए, पारस ले लेगा जी। उसको, बिल भी बनेगा। हाँ, वेंटिलेटर पर रख करके उसका दिल धड़का देगा। का बिल रोज 1.5-2 लाख रुपए का काटेगा, खटाखट खटाखट। अगर आपका हेल्थ कार्ड है तो कुछ चिंता ही नहीं है, आपको भी देना नहीं पड़ रहा है ना रोज, और अस्पताल का 2 लाख रुपया बन रहा है। लेकिन आप गरीब हैं, ब्याज पर पैसा लेकर गए हैं, तब तो आपको दर्द होगा कि भाई देखिए रोज 2 लाख रुपए का बिल कट रहा है, जिंदा है कि नहीं मरीज। मतलब परिवार ने विरोध किया और वेंटिलेटर में घुस गए अंदर, लेकिन उस दौरान देखा कि उनके बेटे मर चुके हैं, पर पारस अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तभी तो लाश लेकर, वेंटिलेटर के साथ ही लाश लेकर बाहर आ गए। उनका कहना है कि भाई बेटा मर चुका था, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि जिंदा है और पैसे ऐंठते रहे। कल से एक बार भी बेटे को क्यों नहीं देखने दिया गया भाई? वहाँ उन लोगों को मार कर भी भगाया गया। मामा जो लड़का है मृतक, उसके मामा का कहना है कि क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट के बाद रविवार शाम को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आरोप है कि करीब 2 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन रात भर बच्चे का ठीक से इलाज भी नहीं किया गया।
लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, रोज 1-2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। हम कहाँ से लाते भाई? तो बड़ी मुश्किल है। अब अस्पताल का कहना है, प्रशासन का, कि बच्चे के सिर पर चोट थी, वह गंभीर हालत में अस्पताल आया था, किडनी निकालने और पैसा बकाया की वजह से 100 नहीं देने का आरोप निराधार है। डॉक्टर्स की कोई लापरवाही नहीं है। घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन परिजनों का गुस्सा इतना ज़्यादा था या जायज़ था कहिए कि पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं की। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटी है और पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन लाख दावा करे सब कुछ ठीक होने का, लेकिन अक्सर क्यों पारस अस्पताल में ही इस तरह की वारदातें होती है? क्यों अक्सर पारस अस्पताल में गरीब लोगों के परिजनों के मर जाने के बाद उसके लाश से पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है भाई? तो ये शिकायतें आ रही है, गंभीर है भाई। ये अस्पताल जीवन देने वाला है कि जीवन लेने वाला है? सवाल कर रहे हैं लोग। जीवन का सौदा करने वाला। तो अस्पताल के प्रबंधन से हमारी टीम कई बार कोशिश कर चुकी है जाकर बात करने की, गार्ड ही रोक लेते हैं। अस्पताल का कोई प्रबंधक या कोई बड़ा डॉक्टर अधिकारी सामने आता ही नहीं है। मीडिया से भी बात नहीं करना चाहते, अपना पक्ष नहीं रखना चाहते। हमको तो अभी बुलाए पारस, हम जाकर बातचीत करने के लिए तैयार है, उसका पक्ष रखने के लिए तैयार है। लेकिन भाई पारस के डॉक्टर, पारस के व्यवस्थापक अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो क्या हम गरीब मरीजों का पक्ष नहीं रखेंगे? जरूर रखेंगे। हमारी ड्यूटी है जी। कि जो भी गरीब, जो भी पीड़ित पक्ष के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं उसको सामने लाना हमारा धर्म है। अस्पताल को लगता है कि गलत आरोप है तो आकर सामने सफाई दे, सच्चाई को सामने लाए। अस्पताल मुंह छुपा कर बैठेगा तो ये तो यही नैरेटिव बन रहा है कि अस्पताल में भाई बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। तो सुना आपने। तो अब हमने जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनका पक्ष तो रख दिया है। पारस अस्पताल से भी उम्मीद है कि अगर वे चाहते हैं अपनी पक्ष रखना तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।